कुछ महीनों की उसमें से सूक्ष्म और उसमें से भी सूक्ष्म जाएंगे तो आप उस दिन तक पहुंच जाएंगे। तो ये आपको घर की एक्सरसाइज मैंने करने को दी है, और अगर आपको कोई दिक्कत जाती है इसको समझने में तो आप मुझे कॉल कर। पत्रिका तो बनाना सीख गए आप। एवरीबडी अंडरस्टैंड हाउ टू मेक हॉरोस्कोप? यस वर्षा, बना लिया ना? बस आप पत्रिका बनाना बन गए, मतलब आप ज्योतिष बन गए। अब पत्रिका में आपने 3 कुंडली आती है, एक लग्न कुंडली आती है, एक चंद्र कुंडली आती है। चंद्र कुंडली मतलब आपके लग्न कुंडली में जिस नंबर पे मून बैठा है, मून है जिसमें, वह आपकी जोडियक हो गई। तो उस मून को फर्स्ट हाउस मान के चंद्र कुंडली को ट्रीट किया है। तो आप लग्न कुंडली में अगर आपके 4th हाउस में मून है, तो आप अगर चंद्र कुंडली देखेंगे तो चंद्र कुंडली राशि है, 4th हाउस में मून है, आपके 4th हाउस में अगर 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी सिंह राशि हुई। तो आप जो चंद्र कुंडली देखेंगे उसमें 5 नंबर पहले नंबर पे लिखा रहेगा और उसमें मून रहेगा। तो सामान्यतः साउथ इंडियन, आइदर नॉर्थ इंडियन, we see the 2 type of the horoscope. One is lagna, it based on your particular time on sun, and number 2 is based on your moon. तो आपकी लग्न पत्रिका में आपको जहां पर भी मून प्लेस्ड है, आप अपनी चंद्र कुंडली मून कुंडली देखेंगे तो मून को फर्स्ट हाउस मानकर वो उस चार्ट को बनाया गया है। वैसा का वैसे ही लग्न चार्ट है, बस वो मून वाला नंबर है उसको फर्स्ट हाउस में रख दिया। क्लियर हो गया? तो हम ये जो मून कुंडली देखते हैं, इससे हम प्लैनेट का रोटेशन देखते हैं जो ट्रांजिट होता है। और लग्न कुंडली जो है वह हमारी जन्म की कुंडली है। तो जन्म में जो जो ग्रह अपना अपना इंपैक्ट दिखाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो दिखाएगा, और यह फल कैसे देंगे वह हमारी चंद्र कुंडली बताएगी। एनीबडी प्रॉब्लम इन द चंद्र कुंडली? समझने में कोई दिक्कत किसी को? जय आपको होगी, पक्का विश्वास है। Guruji, I'm looking at the PDF file you sent for me, right? मेरे whatever Don't talk कुंडली that about your chart. I sent the 2 chart when you, मेरा चार्ट भूल जाओ आप 2 मिनट के लिए। आप अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसमें पहला आएगा लग्न चार्ट। तो लग्न चार्ट जिसके हिसाब से हम फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम डिसाइड करते हैं, वो लग्न चार्ट। एक आएगा मून चार्ट, चंद्र कुंडली, वह आपका पहला ही चार्ट है, बस उसमें फर्स्ट हाउस किसको बना दिया गया है? जिसमें मून है। आप देखेंगे पहला चार्ट और दूसरा चार्ट वे सेम ही है, मून चार्ट सेम है, बस आपका फर्स्ट हाउस को मून जहां पर प्लेस है वो बना के रख दिया जाएगा। तो जो हम मून, सामान्यतः मून चार्ट जो देखते हैं, वह उससे हम ये ज्योतिष लोग जो गणना करते हैं हर पल की, कि भाई आज ये राशि में एक ग्रह आ रहा है, ये फल देगा, तो वह राशि कुंडली तो वह इतनी माइन्यूटली नहीं होती, माइन्यूटली होती है हमारी लग्न कुंडली। क्लियर? मैंने आप ऐसे 64 चार्ट बनते हैं। अभी हम बेस्ट कर रहे हैं हमारी मून कुंडली पर, हमारी चंद्र कुंडली पर, सन कुंडली। क्लियर? क्लियर हो गई बात? ये बासु, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? कुछ ऐड करोगे आप? ठीक है, तो अभी हम टोटल फोकस रखेंगे हमारी सन कुंडली पे कि जिस जन्म हमारे लग्न है वह पर क्या क्या घर में वह घर हमको क्या फल देंगे, वह प्लैनेट्स हमारी बॉडी पे क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो एक बात बताओ, हाउ मेनी यू आर हियर, है ना? तो अभी हम मून कुंडली में डिफरेंस बताया। तो आप जगह जगह ज्योतिष देखते ना कि आज स्कॉर्पियो राशि वालों को खुशखबरी मिलेगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, फलाना ढिमका, ये सब, ये दे प्रिडिक्ट फ्रॉम द चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली is not changeable, is a fix. Okay?
पूना, कंचन जी ब्लेसिंग्स, कंचन जी ब्लेसिंग्स, कंचन जी यस। गुरुजी नमस्कार गुरुजी। गुरुजी एक आपने जो हमको चार्ट भेजा था उसको अब हम नहीं कुछ करे, अभी हमको सिर्फ डाउनलोड करना है जो आपने कल बताया था वो एस्ट्रो एस्ट्रो सेट जो भी आप हम निशुल्क कोई सी भी आप साइट देख सकते हैं, कोई बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। हमने जो आपको चार्ट भेजा था वो तो आपकी पूरी लाइफ का कैलकुलेशन था जी, उसको भी आप धीरे धीरे देखेंगे, उसमें भी लग्न चार्ट होगा, जी है, उसमें भी मून चार्ट होगा, उसमें भी नवमाश होगा। नवमाश है, हाँ तो वो नवमाश एक अलग चार्ट हो गया, तो हम उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। अभी ओके। हम केवल डिस्कस कर रहे हैं आपके लग्न चार्ट पर जो आपके टोटल हॉरोस्कोप का बेस्ड है। क्लियर जया? जया क्लियर? आपको क्लियर हो गया? आप जो कह रहे हैं वो क्लियर हो गया गुरुजी, बट आपने कहा चार्ट मत देखो। मेरे चार्ट में मैं ढूंढ रही हूँ लग्न कुंडली का, आई मीन मून कुंडली कहाँ है, मिल नहीं रही है। चंद्र कुंडली है, मिलेगी। देखो उसमें आप नाम डिफर करवाओगे। जो फर्स्ट चार्ट होगा वो आपका लग्न चार्ट होगा। वो समझ गई मैं गुरुजी जो आपने वो समझाया। लग्न चार्ट में जिसमें मून प्लेस्ड है, या वह मून वाला एक नंबर बना जो होगा वो मून कुंडली होगी आपकी। वो भी आप देख लोगे, आपको मिल जाएगी। ओके। जैसे गुरुजी मेरे, हाँ जैसे गुरुजी मेरे लग्न में मेरे चंद्र इज इन द सिक्स्थ, इन द थर्ड ग्रुप, इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस में कौन सा नंबर है? थर्ड हाउस में नंबर 6 है। तो आप देखिए नहीं, आपकी जो मून कुंडली होगी उसमें 6 नंबर को फर्स्ट रूम पे रखा होगा। ठीक है, ओके फाइन, ओके। Guruji, is that Navamsa chart or is that different? Navamsha is different. I Different, told yeah. you. Where in your first house, आपका जो लग्न चार्ट है वो मालूम है आपको? उस लग्न चार्ट Yes. में जहां पर जिस नंबर में मून बैठा हुआ है वह आप Yeah. देखना, उसको फर्स्ट हाउस बना के जहां ट्रीट किया जाएगा वह आपका चंद्र कुंडली है। एक चार्ट मिल जाएगा आपको उसमें। ठीक है, माशाल्लाह सब चार्ट में रहता है। किसका मिल गया? देखो किसी का मिला क्या? किसी को चंद्र कुंडली मिल गया? पूनम मिल गया? अंजू मिल गया? हाँ मिल गया, चंद्र कुंडली मिल गया। चंद्र कुंडली कैसे पता करी? अपना लग्न कुंडली में जहां मून है वही नंबर फर्स्ट हाउस में आया। हाँ 7 में तो 7 से लगन बन गया। हाँ। बस वो बात करें। ओके हाँ माधवी बोल। ये मैं, हेलो प्रणाम। हाँ ये जो मैं देख रही थी इसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्योंकि लग्न कुंडली में आपका मून फर्स्ट हाउस में होगा। 5वां मून फर्स्ट हाउस में ही है। हाँ तो वो उसमें डिफरेंस होगा ही नहीं ना फिर। फिफ्थ रूम है उसका भी, बेटे का है। हाँ? बेटे की है लगे, इसमें 5th रूम में चंद्र भी लिखा है और लग्न लिखा है। हाँ तो जो लग्न फर्स्ट हाउस है। तो आपका 5th रूम फर्स्ट रूम है ना? हाँ तो उसमें मून है तो इसका मतलब वो दोनों कुंडली एक ही हुई आपकी, क्योंकि हम मून से बनाते हैं, है ना? तो वो तो दोनों एक ही कुंडली आ रही, आपकी पूरा एक ही हुई। complete है। चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली एक ही हुई आपकी। क्लियर हो गया? पूरा एक ही है। हो गया क्लियर कि नहीं हुआ अभी भी? अगर क्लियर। आपको ज्योतिष बनना अभी छोटी छोटी तकलीफ आ रही है, आने वाले टाइम तो आप ऐसा बोलोगे अरे हमारे गुरुजी हमको बताते थे मून कुंडली क्या है, हमको समझ में नहीं आता था। अभी तो आपको 64 कुंडली बनेंगी आपकी, 64। अगर आपको शादी के लिए देखना है, जीवन साथी के लिए देखना है तो नवमास चार्ट देखेंगे, 9th। और अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ देखना है तो आप D10 चार्ट देखेंगे। अलग अलग कहानियां हैं। अभी तो हम शुरुआत में है, कच्ची पहेली में। हमारी कच्ची पहेली होती है ना, वो इन केजी अपर केजी, तो वी आर इन द केजी अपर केजी, वी डोंट ट्राई टू रीच ऑन द प्राइमरी डायरेक्टली, ओके, बट वी आर एबल, we will reach on the primary and we will reach on the graduation. That guarantee I am taking behalf of Basu and behalf of other astrologers, है ना? तो आप देखिएगा, पहली बात, आज से आपका होमवर्क चालू ज्योतिष बनने का। अपने रॉन्ग टाइम को, कल हमने बताया था, आप अपने अच्छे टाइम को कैलकुलेट करें, डायरी में लिख लें मेरी शादी कब हुई थी, ठीक है, मेरा बच्चा कब हुआ था, है ना? मेरे ये दोनों केस में
मेरे बच्चे की शादी कब हुई, मेरा बच्चा बाहर कब गया। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो इमेमोरेबल रहते हैं, वह लिख लो और उसके बाद वो तारीखों पे वो चार्ट पे जाके देखो और कनेक्शन सेट करो। और अगर बाय चांस दिक्कत आती है तो ये फालतू के कृष्णा गुरुजी बैठेंगे, आप नंबर लगा लो, गुरुजी ऐसा ऐसा है, अभी क्वारंटाइन में थोड़ा तो हम कम बात कर रहे हैं, बाकी आप जब चाहे जब फोन लगा, गुरुजी मेरे चार्ट पे ये है, मेरा बच्चा एजुकेशन में गया था तो ये क्यों गया, तो फिर हम बैठ के आप और बैठ के डिस्कस करके हम पॉइंट पे डिस्कस करके आपको बताएंगे ये कारण। एक हारोस्कोप को पढ़ने के कम से कम 15 तरीके अलग अलग है। अभी हम आपको डाटा नहीं, अब देखो आपको सब बच्चे एक साथ ABCD सीखते हैं, यस नो, वही बच्चे आगे जाकर कोई चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, एक ही क्लास में बैठते हैं ना 9 तक तो, है ना, कोई दुकान खोल लेता किराने की, कोई क्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है ना। तो बट शुरुआत में सब, तो शुरुआत हम एक जैसे बैठे हैं, उसके बाद अभी आपके कितने लोग प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग काम कर रहे हैं, एवरीबडी हैव द डिफरेंट, यस। So we are in the classroom of KG, upper KG now. We can say we upgraded from the KG to upper KG because we are aware about the planets, we are aware about the rooms. How beautifully Jaya connect when she get the pain in the thighs. Well, Guruji, I know why I get the pain in my thighs. How emotionally, why? Well, 9th room, my thighs. She treat me as a father. You are my father. You are my guru. To my 9th room is disturbing. Miss, for example, I'm saying you, how connected to that you connect in your other relation. मैं आपको बता रहा हूँ, गुरु भी 9th रूम में, पिता भी गुरु का रूम है, माता 4था कमरा है। अगर चेस्ट में दर्द होगा तो आप ये देखिएगा, कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के आपको भेज दूंगा कि मेरा बच्चा बाहर खेला और उसके घुटने में लगी और मेरा एक नुकसान हो गया। इसी कई एस्ट्रोलॉजर के आपको ओपिनियन मिल जाएंगे। मतलब आपके बच्चे के घुटने, मतलब 5th रूम टू 10th रूम, 5वें कमरे से 10वां कमरा कौन सा होगा, कौन बताएगा? कौन सा होगा? तीसरा गलत। काउंट करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2 नंबर कमरा, 2 नंबर कमरा, राइट। 2 नंबर कमरा उस व्यक्ति के जीवन में उसकी इनकम का हुआ, तो मेरा बच्चा जब भी बाहर खेलने जाता है उसके घुटनों में चोट लगती है तो मेरा 2nd रूम, मेरी इनकम का नुकसान होता है। ये इतनी डीप में एस्ट्रोलॉजी है जिसको हम पहले ही लेवल में सीख रहे हैं। आया समझ में आपको? मेरा 5वां कमरा मेरा बच्चा, 5वें कमरे से 10वां कमरा मेरा दूसरा कमरा हुआ जो मेरे बच्चों का घुटने का है। अगर इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे यू कैन रीच, आप बहुत, क्योंकि हमने जो चीज आखिरी में सीखना थी वो हमने पहले सीख ली। आज जो प्राइमरी जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे ना, मेरा दावा उनसे ज्यादा ज्ञान आपको होगा। जो शुरू में सीख रहे बेटा, नए बेटे ना, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, वो पढ़ाने वाला भी ज्यादा समय लेता है कि उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं, बेच नंबर 1, बेच नंबर 2, तो उससे ज्यादा ज्ञान आप लोगों को है, मान के चलो आप। ओके, तो आज आप थोड़ा अपना, ये मैं आपको वॉलंटरी बोल रहा हूँ, जस्ट आफ्टर 3rd दिसंबर, 3 दिसंबर के बाद आप अपना चार्ट लेके अपनी तैयारी करके, अच्छा भी है, अरे राहु खराब है, मेरा ये केतु खराब है, अरे मेरा राहु गुरु के साथ आ गया, ये कोई ग्रह खराब नहीं है, सब ग्रह अच्छे हैं, बस उनकी समय के ऊपर चार्ट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो वही देंगे, दुख का एहसास होता है,
बगैर दुख के जीवन नहीं, बगैर दुख के सुख का एहसास नहीं हो सकता आपको। एनीबडी कैन फील हैप्पीनेस विदाउट पेन? नो। एक 5 साल के बच्चे को बोलो आप, यू वांट आइसक्रीम और यू वांट मेंटल पीस, व्हाट यू वांट? ओ माय गॉड, आइसक्रीम। ब्रिंग योर मेंटल पीस योरसेल्फ, बिकॉज़ ही नेवर सी। नहीं तनाव, टेंशन, परेशानी से देखा ही नहीं, दुख देखा ही नहीं। उससे तो खेला, सुबह खेलना चालू, आइसक्रीम खाना चालू, खिलौने चालू। गॉट इट? तो बगैर दुख के आपको सुख का एहसास नहीं हो सकता, और बगैर अशांत जीवन के आपको शांति का एहसास नहीं हो सकता। तो वह भी उतना ही जरूरी है आपके जीवन में। दुख भी उतना ही जरूरी जितना सुख है। तो ये आप दोनों को एक भाव से देखना, जिसको कहते हैं, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, समभाव से देखना। अब हम आप अपने शरीर के भागों से कनेक्ट करेंगे, साथ ही अपने रिश्तों से भी कनेक्ट करेंगे। फादर, पिता का खूब सुख मिला। अब एक व्यक्ति बोलता है, रोता है, मेरा वो गुरुजी मेरा सन खराब है, मेरे फादर डेथ हो गई। अब भैया तेरे पिताजी की डेथ हो गई, योर फादर वाज 85 इन एज, हाउ मच यू वांट फादर लव? और मेरा सन नहीं, सन बहुत अच्छा था आपका, कि इतने साल तक आपको पिता का आशीर्वाद मिलता रहा। जिसकी जब जब जरूरत पड़ेगी उस समय तक, अगर पिता का साया आपके होश संभालने सक नहीं रहे, तो हम उसको पिता का दुख बोलते हैं कि यार बच्चे के सर से पिता का साया चलेगा, माँ का चले जाना। ये एक उम्र के बाद, 18-20 साल के बाद जब आप परिपक्व हो जाते हो, उस वक्त माता पिता का जाना एक वो हो गया प्रोसेस लाइफ का। जब आप में समझ आ गई, तब उसको आपको इतना टेंशन लेने नहीं चाहिए। हाँ, कंसर्न रहना चाहिए, इन शेप ऑफ प्रेयर। उनका किचन अलग है, उनकी जर्नी अलग है लाइफ की। आ रहा समझ में कि समझ में नहीं आ रहा है ना? तो कभी भी लाइफ में कोई भी रिश्ते से आपकी दूरी है, अगर आपसे बड़े भाई का झगड़ा हुआ, अगर आप बड़े भाई से बात नहीं करते हो, तो देखो आपके 11वें कमरे में क्या है। अगर आपका फर्स्ट ब्रदर एल्डर ब्रदर है, अगर आपका पहला बड़ा भाई है 11 नंबर का, तो आपके 3 भाई है, तो 11 नंबर से अगला भाई कौन होगा? तो 11 नंबर को 1 बना लो, उससे 11 नंबर से 3 नंबर पे आने के आपका छोटा भाई, तो वैसे 11 भाई से नंबर 3 नंबर पे 11 12 1 आप आ जाओगे, 11 1 पे आप आ जाओगे। ऐसे ही आप अपने छोटे भाई बड़े भाइयों की गणना कर सकते हो। एक चार्ट से ही आप सभी अपने रिश्तों की वेलनेस देख सकते हो। और वही अगर बाय चांस आपके बड़े ब्रदर को कोई दिक्कत है, वह दिक्कत कहीं ना कहीं आपके चार्ट में भी झलकेगी। माना? गॉट इट? तो हम एस्ट्रोलॉजी में, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के माध्यम से हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। हम पहले हमने अपने रिश्तों को समझा, हमने हमारे घरों कमरों को समझा। जैसे मकान का कमरा है, वैसे शरीर भी कमरे है, शरीर के कमरों को समझा। शरीर के कमरे किस किस रिश्तों को, किस किस अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको समझा। उसके बाद हम आए प्लैनेट पे। सामान्यतः ज्योतिष शास्त्र में पहले थोड़ा प्लैनेट की जानकारी दी जाती है, ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं। हमें राशियों से कोई मतलब नहीं, राशियां आप याद करो नहीं करो तो आपको नंबर याद है, तो राशि से, मेष राशि से मतलब मेरे को मार्च से ही है। माता की जय, माता की जय। गॉट इट? माता की जय। Okay, now just we want to continue. Before that, we had one celebration. First celebration आता है 25 नवंबर से। 25 नवंबर को हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलर ग्रुप की सुमन जी की बिटिया की शादी हुई थी 25 नवंबर को। तो जस्ट गिव अ बिग क्लैप फॉर हर, फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर।
आप उनके जीवन की, सुमन जी आप जानते होंगे सुमन जी को, जिन्होंने हमको गाइड किया था कि हाउ यू कैन अपलिफ्ट अननोन पीपल, गरीब बच्चों को हम कैसे ज्ञान दे सकते हैं। सुमन जी को, ये आ गई, देखो सुमन जी आ भी गई हमारे बीच में, आ गई सुमन जी। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट सुमन जी गॉट ए 2 daughters एंड दूसरी डॉटर की शादी 25 नवंबर को ही। सुमन जी, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से आपकी बिटिया के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और विषमता में शादी हुई क्योंकि कोरोना टाइम चला था, उसमें भी आपने बराबर पूरे परिवार की तरफ से हमारी शुभकामनाएं, और अपने परिवार की तरफ से, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की तरफ से बिटिया खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, ये पूरा परिवार एक साथ मिलकर शुभकामनाएं देना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। ये आपकी हीलिंग्स की वजह से ही सब कुछ ठीक से सुसंपन्न हो पाया। नहीं बेटा, ये समय सच में बहुत ही विषम था, लेकिन उस विषमता में आपकी ब्लेसिंग से सब चीजें हम ठीक से कर पाए। थैंक यू so very much गुरुजी, and to the whole family. I am really indebted to the whole family. Blessings. Just see how it's a just a one message. अभी 25 नवंबर के बाद वो दिन आया, उसके बाद कोई बोलना चाहेगा, किसी का बर्थडे या डेलिब्रेशन हो, कुछ हो तो? मंजू जी, अंजू जी। गुरुजी सबसे पहले आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हाँ, मेरी तो, मैं तो आखिरी माता, मैं तो बोलता कि मेरी एनिवर्सरी आज। और 23rd को मेरे बेटे की एनिवर्सरी होती है, छोटे बेटे की। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो एक परिवार बन गया हमारा। और कोई नवंबर माह में, अरे वाह, हमारे देखो कितने सारे आ रही है। देखो एक बिटिया की शादी हुई, एक बिटिया का बर्थडे एनिवर्सरी। बोलो। मेरी बहू का बर्थडे 22 नवंबर, छोटे बेटे का 26 नवंबर, बड़े बेटे का 28 नवंबर। हाउ प्राउडली शी इज सेइंग, मेरे बहू का। बस ये तो यही तो जन्मदिन है ना, हमारी तरफ से, परिवार की तरफ से समस्त लोगों को उनके जन्मदिन की, उनकी एनिवर्सरी की शुभकामनाएं। उसमें मेरी एनिवर्सरी भी आ गई 29 तारीख की। आज मेरी भी एनिवर्सरी है। आज 30 साल मेरे को भी शादी की यात्रा में 30वें वर्ष में प्रवेश किया आज हमने। तो जीवन है, तो कभी क्या सुख है साथ में, कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, पर लेकिन अगर आपने दुख को भी सुख में लिया और उसके पीछे रीजन ढूंढा कि ये चीज मेरे साथ क्यों हो रही है, तो कहीं ना कहीं यू विल गेट द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एवरीवन विशेस। इवन भारती जी का भी बहुत हुआ, अंजू जी ने बताया, और जो भी जुड़े हुए लोग हैं। एनीबॉडी वांट टू शेयर? कोई खुशखबरी नवंबर की सुनाना चाहता है, कोई बोलना चाहता है? रिंकू जी, कंचन जी, एनीबॉडी? ओ माय गॉड, सुमन जी अगेन, यस। अनम्यूट करें सुमन जी अपने आप को। हाँ, यस। गुरुजी 7 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। वाह वाह वाह, वन मोर बर्थडे, 7 नवंबर। बिलेटेड मेनी 27 नवंबर को मेरे ब्रदर की वेडिंग एनिवर्सरी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, जया जी बोले आप भी। My अरे unmute yourself please, जया जी। sorry, yeah. My nephew's birthday also is November 7th. Wow, very good, very good. Lot of blessing from our side for their bright future, prosperity, healthy life and peaceful life. Especially इन सब में हमारे सबके जन्मदिन के अंदर हम सबसे पहला दिन आज अहम दिन 25 नवंबर का मानते हैं, जब हमारे परिवार की एक बिटिया ने एक नया जीवन शुरू करा है। हम सब लोग मिलकर आज एक प्रार्थना करेंगे आखिरी में डिवाइन एस्ट्रो की, वह ग्रहों को जब हम बदल सकते हैं तो उन दोनों के जीवन में, वही जीवन में जिस प्रकार हमारे भी सुख दुख का तालमेल है, वैसा उनके भी दुख दुख का तालमेल होता है। पर हमारी प्रार्थनाओं में ताकत है, मैं मानता हूं। हमारी प्रार्थना ऐसी करें कि कहीं ना कहीं उसका एहसास उन्हें कम हो और बहुत बच्चे खुश हैं। द डॉटर नेम सुदीप्ति, शी वेरी गुड। दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हैं और ये भाग्य की बात है, घर में बच्ची का होना और बच्ची का आज्ञाकारी होना, बात होना तीसरी चीज। और लेकिन ऐसी कोई चीज भी होती है ना जो अनफेवरेबल लग रही है आपको, वो किसी और को फिर, लेकिन पर भी उसके पीछे रीजन जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो आप में कोई ना कोई चीज पैदा करने के लिए।
अभी इस वक्त मेरा बड़ा ब्रदर भले हॉस्पिटल में हो, ही नॉट मेरी, ही नॉट इवन, नो वाइफ, नो ब्रदर, नो कोई भी नहीं है उसका घर, बट लेकिन whenever I call, he asked every one family member. तो मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मैं जो ने बात नहीं की अपने उनको आगे बढ़ के बोलता हूँ, आप भी फोन लगाओ भैया को। ये प्लीज द सोल को, इनको प्लीज करना ना, ये आपको भगवान को प्लीज करना है, सिंपल मैं बता रहा हूँ, और वह भी आपके किसी रिश्ते को खुश करना, तो जन्नत ही है। ये तो हमारा प्राथमिक दायित्व है। That's why we say first charity from home. We say ना, तो first prayer from home. किसी के स्वभाव में ऊंच नीच हो, इससे मैंने बोलना बंद कर दिया, ये चीजों से अलग हटो आप। अपन डिवाइन एस्ट्रोलॉजी वाले में मामले, हम लोग बहुत ऊंचे हैं इससे। छोटी मोटी बातों में अपने उलझा कर वाद विवाद निमाना कर, मेरे को इससे बात नहीं करनी, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे को क्यों बोला, उसको ऐसा क्यों बोला। प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दिस रबिश डॉट। आप बहुत बड़े हैं, आपको ग्रह संचालित कर रहे हैं जीवन को, पर आप तो खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, ये मेरी शुभकामना है। अब एस्ट्रोलॉजी सेशन में आज हमने जो सीखा वह चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली, ये दोनों एक ही है, बस एक लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, जहां पर आपका लग्न कुंडली में मून प्लेस्ड है, उसको फर्स्ट हाउस मान के किया जाता है। और प्रिडिक्शन और आपको डीप में जाना हो तो आपकी जिस ग्रह की दशा चल रही हो, आपको जिस ग्रह की, फॉर एग्जांपल आपको अभी गुरु की दशा चल रही है, फॉर एग्जांपल आपको जैसे गुरु की दशा चल रही है, तो एक काम करें, जिस घर में आपके गुरु प्लेस्ड है, उस रूम को फर्स्ट रूम बना के देखें। आप समझे? ये आपको बड़ा सिंपल टेक्निक दे रहा हूं। एक तो आपकी लग्न कुंडली हो गई जो बेस्ड है, और आपको आपके ग्रहों का जो आपकी दशा का फल देना है। एक बार जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी रिमेंबर, दशा के बारे में कोई बताएगा? कौन सी दशा चल रही है किसी को? हाँ अंजू जी, आपको कौन सी दशा चल रही है? शुक्र की, वीनस की। हाँ, वीनस की। अब आपका वीनस किस कमरे हाउस में है? फर्स्ट हाउस में ही है। फर्स्ट हाउस में, तो आपके लिए तो लग्न कुंडली। एनीवन एल्स हु इज अ डिफरेंट दशा? हाँ भारती, चेंज कर, हाँ बोलो। मंगल की चल रही है बेटे की, और इसका मंगल है सेकंड हाउस में। तो आप वो सेकंड हाउस को फर्स्ट हाउस बना लो जिसमें मंगल है, और उसके हिसाब से आप फिर देखो उसके अंदर मंगल का फल आपको मिलेगा। ये भी एक टेक्ट है देखने की, आपके दशाओं के हिसाब से हॉरोस्कोप देखने की, एक लर्निंग स्टेज पे है ना। अब जहां तक ऑस्पेक्ट होते हैं, दृष्टियां, आज एक नई चीज बता रहे हैं आपको। हर ग्रह जिस घर में बैठा है वह अपने 7वें घर को, सामने के घर को देखेगा। ये मानते हैं ना आप? यस। लेकिन एक चीज हो रही है कि एक प्लैनेट है मार्स प्लैनेट को 4th हाउस और 8th हाउस देखने का, 10th हाउस देखने का पावर है मार्स को, सैटर्न को, जुपिटर को। जुपिटर कैन सी 5th and 9th रूम। आज गुरु की बात करें। गुरु अपने से 5वें घर को, अपने से 9वें घर को भी दे सकता है, 7वें के अलावा। क्लियर? तो हम ये ध्यान रखें कि गुरु जो है वह 5वें और 9वें ग्रहों को देख सकता है। ऐसा ही सैटर्न भी आपके 3rd हाउस को, 3rd रूम को और 10th रूम को देखने का पावर रखता है।
7th को तो सभी देखते हैं अपने सामने वाले को, लेकिन सेटर्न 3rd रूम और 10th रूम को देखने का पावर रखता है। और जुपिटर कौन सा? 5th, 7th एंड 9th। ठीक है, ओके, क्लियर। अब आप जब देखो ना चार्ट, तो आप ये देखना गुरु कहां पर देख रहा है। गुरु अभी तक तो हमको मालूम है 7वें कमरे पर देख रहा है। अब मंगल जैसे आपका दूसरे घर में है, तो किस किस कमरे पर देख रहा है कि, तो ये थोड़ा इलोबरेट होगा आपका चार्ट के बारे में। तो कोई ग्रह का बैठना, किसी ग्रह की दृष्टि आपके हॉरोस्कोप के विश्लेषण में एक अहम रोल प्ले करती है। अब हमारे लास्ट में हम बासु को इनवाइट करेंगे। बासु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जितना हमने कहा इसी में सीमित रखते हुए उस ज्ञान को आप थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? बासु जी, आर यू विथ अस? आई थिंक ही इज बिजी। एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? मेरे को पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में मैं सब आपको बोलूंगा। बोलो बेटा। Guruji, I am looking in mine and it says Mercury Mahadasha and Rahu Antardasha. That means that's what's running for me now. तो फर्स्ट I need to make Rahu one. गो ऑन द मर्क्यूरी दशा ना। I don't understand, Guruji. आपका दशा का टाइम मर्क्यूरी का चल रहा है अभी। ऊपर बोल्ड में मर्क्यूरी महादशा लिखा है गुरुजी, महादशा उसके नीचे वो कब से लेके राहु। कब तक चलेगा वो? I don't know, Guruji. I don't know how to read it. That's what I'm trying to tell. See, top in bold it says. From where you read the Mercury Dasha, the same place where we mention the timing for how many years you have the Mercury Dasha. Under that it says Rahu Antar. There it doesn't say the time. It says Rahu Antardasha 17/6/2018 to 6/1/2021. So what dasha is for me? तो 2006 से 2021 तक, राइट? तो आपकी राहु दशा चल रही है मतलब। Mercury के नीचे लिखा है राहु अंतरदशा। I don't know. I don't know if I'm reading correctly. तो मुझे I will explain you, ना, when you talk with me, okay? आप तो पहले आप अपना देखिए चार्ट में जो राहु की आपकी पहले दशा कौन सी है। मैंने कहा आपको दशा सालों में चलती है, अंतरदशा कुछ महीनों की चलती है, और सूक्ष्म दशा वो महीनों से दिनों में आ जाती है ना। तो जो सालों में चलने वाली दशा है वह आपके लाइफ को कंट्रोल कर रही है पूरा। ओके, अभी जैसे आपने बताया वीनस का, तो वीनस कंट्रोल कर रही है। ये हो सकता है अभी आपको क्लियर नहीं हो, जब भी चार्ट लेके बैठेंगे दशा समझेंगे, यू विल कम टू नो। मेरा दायित्व था हल्का सा मेरे को आपको टच देना, और ये मुझे मालूम है कि एक बार मैंने आपकी गाड़ी को ट्रैक पे ला दिया तो यू विल स्टार्ट लर्निंग बाय योरसेल्फ ओन। जैसे बासु जी हैं, गीता जी आती है, नीला माता, वैसे आप लोग भी आकर हमको बोलेंगे। यस बासु? बासु नहीं, कहाँ गए? जो रूपा जी रेज द हैंड। Yes, Ji, Guruji. Yes, you raised the hand. No. Sorry, it must have been mistake. Okay. Sorry. Okay. Hello, Guruji. Yes, blessings, Guru Basu. हाँ, नमस्कार गुरुजी। So whatever you told, मैं इंग्लिश में बोलो कि हिंदी में? हिंदी में बोलो, चलेगा, इंग्लिश में बोलो चलेगा। हाँ। So whatever you told about the dasha and all, that is Mahadasha, Antardasha, and Pratantardasha. These three dasha is, according to me, the dasha is basically the timeline of a human being. Because according to the dasha, everything happens according to the dasha. Your surroundings, people, friends, or everything around you is detected by that dasha. So whenever the dasha changes, the dasha sandhi happens. So the differentiation between the going to the different dasha, people can understand, because everything changes according to that. And according to me, not to me, it is from the Veda and the Shastras. They say that Mahadasha is like a sun. It's like a soul. So it's a very big. And Antardasha is like a moon. It is more direction of your mind. And
The Pratyanta Dasha is like your ascendant. So there is I just want to tell you a simple thing, do not want to complicate it. There is a tussle between the Mahadasha and the Antardasha. There is a problem because your soul knows why you are on this planet, but your moon is going here and there always. So the moon, which is a Antardasha, that is very vital, and Mahadasha is also very vital because Mahadasha is very long. It is from the soul level. So according to that, the trains of that human being happens. What is the trains of that, whichever dasha is going on. But Antardasha directly hits to your mind, your society, pupil and all. So that's what I'm trying to say, Guruji. Very good. So just how beautifully Basu explained कि दशा, we learned today 3 things: Lagna chart, moon chart, and dasha. Dasha, matlab you can see the chart three type of way. From main principle is Lagna chart. Second, if you want to go for incident, then go for the moon chart. But main is dasha. Dasha is your main soul who is ruling your whole soul. मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में गहराई में इतना जा सकता है कि मैं बता सकता हूं कि आज मेरे घर में 6 बजे बाद कौन आएगा और वह मेरे लिए कोई खाने की चीज लाएगा, मिठाई लाएगा या नमकीन लाएगा. दैट आई कैन प्रिडिक्ट. यू ऑल्सो कैन प्रिडिक्ट. You, I am talking about all. It's not a big thing. अरे गुरुजी, वो ज्योतिष जी ने तो बोल दिया आज आपको शाम को मीठा लेकर आएगा कोई, और वाकई 6 बजे मेरे जिया जी मिठाई ले आए. गुरुजी, मैं तो भगवान मान लिया मैंने उनको. मेरे को हर इंसान को भगवान मानने की इच्छा है, लेकिन कभी भी कोई भी ज्ञान को प्रणाम करो. ना किसी अभाव में, ना किसी प्रभाव में, ना किसी अभाव में, ना किसी प्रभाव में जीवन जियो अपने स्वभाव में. क्लियर? तो ये ज्योतिष ज्ञान इतना डेप्थ है. वही ज्योतिष आपका एक चार्ट लेके बैठता है. जैसे बासु जी, कल शिवम सूरज जी ने बोल दिया कि भाई ये जाता गया ये स्पिरिचुअल लाइन वाला होगा. He was not aware about that horoscope. तो वो तो कल तो ट्रेलर था छोटा सा. अब आप और डीप में जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आप में से कुछ चेहरे इतनी गहराई तक जा पाएंगे कि हम लोग नहीं पहुंच पाए. बट आपको एक झील होना कि मेरे जीवन में ये घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं. सफल एस्ट्रोलॉजर वही बना है जिसने अपने जीवन के बारे में जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखी. कि मेरे जीवन में दुख क्यों. वही जिन्होंने आत्मचिंतन के लिए, कोई एस्ट्रोलॉजर आज की तारीख में 70% एस्ट्रोलॉजर दे हैव द गुड एस्ट्रोलॉजी नॉलेज, बट आउटर वर्ड दे आर नॉट डूइंग द प्रोफेशनली वर्क. दे आर ट्रीटिंग एज अ नॉलेज. वी आई एम सेइंग यू लर्न द नॉलेज, you apply on your chart. How beautifully Madhvi taking the chart, Bharti taking the chart and always say about his son. वो एक माँ है, बच्चे का जानती है अप एंड डाउन, तो पूरा उसको कैलकुलेट करेगी तो उसके प्लस माइनस आ जाएंगे. यस. सो एंड हम लोग, आप देखिए ज्योतिष जगत में ज्योतिष इतना ज्यादा प्रचलित में, जब से यूट्यूब पे आ गए मटेरियल, ऑनलाइन लोग सीखने लग गए और अवेयरनेस बढ़ी, हर व्यक्ति ज्योतिष हो गया. पहले ज्योतिष की एक परिभाषा, एक पंडित के पास जाएंगे, वो चश्मा लगा के बैठा रहेगा, पंडित देख के एक पत्रिका दिखाएंगे, वो देखेगा, ये बता के टाइम में वेट करेगा. एक समय होता. आज आप खुद के ज्योतिष बन सकते हैं. और मदद के लिए मैं तो हूं. बासु जी भी टाइम टाइम पे हमको गाइड करते हैं और अलग लोग भी गाइड करते हैं, सौरभ जी वगैरह. और आने वाले टाइम में मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों में से चंद लोग गाइड करेंगे. मुझे भी खुद पे इतना विस्तृत एस्ट्रोलॉजी नहीं नॉलेज था, वो भी धीरे धीरे जब मैंने प्रेडिक्शन बोलना चालू करा तो माय गॉड. हाँ, एक चीज और बोलता हूँ आपको मैं. मेरे साथ क्या होता था, मैं व्हाटएवर जो मैं रेमेडी दे देता था, कोई किसी के लिए कोई प्रयोग बोल देता था, तो वो उपाय वो जब ज्योतिष देखता था
वो लोग बहुत गहरा ज्ञान है ज्योतिष का उनको, जिन्होंने आपके इन ग्रहों का उपाय दे दिया। जबकि दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द एस्ट्रोलॉजी टू मच। मैं किसी का फोन आया, किसी को आंखें बंद करके मैं, तू ये काम कर देना, बट फाइनली फ्रॉम, बिकॉज जब एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में आया तो बोले गुरुजी आपने ये बोला कि इसका गुरु की वक्री दृष्टि से गुरु दिख रहा था, आपने गुरु शांत करने के लिए इसको गुरुद्वारा में भेज दिया। तो कई चीजें, तो ये ग्रह अच्छे ग्रह है ना, तो वह आपसे उपाय भी अपने आप कराते हैं, और हम जैसे पगलों को किसी को भेज देंगे आपको ज्ञान देने के लिए। कौन व्यक्ति आपको आगे चल के बोल जाएगा? वो ग्रह थोड़ी चल के आएगा कि मंगल चल के आएगा, राहु चल के आएगा, शनि चल के आएगा। वो तो किसी बुजुर्ग को भेज देगा कोई ज्ञान देने के लिए, वो फॉलो कर दो आप, जीवन सफल हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी सेशन में, आप ज्वाइन करो, अपना पढ़ो, खुद लिखो, खुद देखो। वो मैंने अभी तक कहीं सीखी नहीं एस्ट्रोलॉजी। एक वक्त था जब मैं जीरो था, जीरो। मैंने अपने आप जो भी सीखने की इच्छा थी मेरे में कि यार ज्योतिष जगत ने मुझे हीलर बनाया, वेरी प्रैक्टिकली से, as due to astrologer I am becoming a healer, क्योंकि कोई एस्ट्रोलॉजर हील हो गया। मैंने एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन मेरी लाइफ में, वी इंट्रोड्यूस ए कांसेप्ट डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग। मेरे को आपको बताने में कोई किसी प्रकार की शर्म नहीं है। जब मैंने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द एस्ट्रोलॉजी। After then I connect to, my God, why I was bringing the mind from head to feet? Because we are cleaning the every 12 room. Why I said second time, become aware of your family. We are healing your 5th room and 7th room. Literally, मैं आप सब लोगों की प्रेजेंस में बोल रहा हूँ, ये मैंने बाद में कनेक्ट करा। ये प्रोसेस आने के बाद में, जब एक दुबई में मिस्टर पुरोहित रहते हैं, बोले गुरुजी हमको कुछ ऐसा सिखा दो कि हम भी हील करें लोगों को। तो उस प्रैक्टिस में मैंने तैयारी चालू करी। तो ये भगवान ने मुझे माध्यम बना के, या कोई डिवाइन ने माध्यम बना के, कोई ग्रह ने माध्यम बना के मुझसे काम करवा लिया। अब ये आपको नहीं, तो हाँ, अपने आप को जब भी आप एक ड्राइवर मानोगे कि आप एक माध्यम हो, तो आप पे हर चीज बढ़ती जाएगी। और जहां आपने अपने भाव में कर्ता भाव लिया है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण ये हुआ। क्लियर? अगर कोई समय आएगा, समझदार ज्योतिष भी बोले, तो मेरे प्लैनेट की पोजीशन देख के बताता है गुरुजी आपको मार्स का था, मंगल की दशा लगी 2014 में, मंगल आपका भाग्येश था, 10वें घर में था, चारों शुभ घर आपके केंद्र में थे, उस कारण से आपका 2014 के पहले कृष्णा गुरुजी कहीं थे ही नहीं। मतलब थोड़ा बहुत मैं करता था प्रेडिक्शन। एक मेरे फॉलोअर ने, यूएसए के फॉलोअर ने krishnaguri.com साइट बना दी थी। द डोमेन रजिस्टर्ड बाय द यूएस, गिफ्टेड भी ऑन द 11th अगस्त, तब तक नहीं था। कृष्णा गुरुजी वर्ल्ड में आया एस्ट्रोलॉजर कर, जब मेरी मंगल की दशा चालू हुई। और यही कल का आम इंसान एलआईसी में काम करने वाला आजकल कृष्णा गुरुजी बन गया। ऐसे ही आपके जीवन में आने वाले टाइम में कौन क्या लिखे आपको खुद को नहीं मालूम। तो कभी कभी अपनी इच्छाओं को बांधो मत, जो आ रहा है ख्याल, जितना सोच सकते ऊंचा ऊंचा सोचो, बस सब ग्रह आपके साथ चलेंगे, और जो होना है वो तो होना है। लेकिन हम पहले हिम्मत क्यों हारें? आप में मुझे एक एस्ट्रोलॉजर दिखता है, तभी आप लोग अपना समय निकाल कर आते हैं, ज्ञान लेते हैं। और एक बार आप ट्रैक पर चढ़ गए, रूप का समझने लग गए, और अपने हॉरोस्कोप का आपने एनालिसिस करा, माय गॉड, आप दौड़ने लगेंगे। आपको कृष्णा गुरुजी और बासु की जरूरत ही नहीं लगेगी। हमारा तो काम है आपको ट्रेन चलाना और ट्रेन के डब्बे में बिठाना। और वो एस्ट्रोलॉजी की ट्रेन चढ़ गए आप, तो हो सकता है हमसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर आप में जागृत हो जाए, और वही मैं चाहता हूं। और कुछ नाम मेरी आंखों में है, बस ट्रैक कीप करना है मुझे, उनको दौड़ाना है, हमको दौड़ाना है, सभी दौड़ेंगे। यस, गुड, एवरीबॉडी। प्रतिभा, फाइन, अश्विन, मीता, रूपा, मोटे, वंदना जी, ओके। एंड समझाने के लिए आप
जो गूगल कर दोगे, यूट्यूब पे डाल दोगे, आपको मिल जाएगा। पर वही एस्ट्रोलॉजर अलग अलग ढंग से, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे को ये कर लो, वो द एस्ट्रोलॉजी नाउ बिकम ए प्रोफेशनल मोड। आई एम नॉट, मुझे बोलने में सबके सामने कोई वो भी नहीं, आगे ज्ञान कम रहा, उद्योग ज्यादा हो गया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि आध्यात्म में उद्योग पैदा हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा पढ़ा लिखा आदमी अंधविश्वास में फंस रहा। बस ये मेरा को इस बात को, मेरा संकल्प ये है कि मैं आपको जितना मेरा ज्ञान है उसके माध्यम से मैं आपको अवेयर करते जाऊं कि कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा ज्ञान है जिसको आप भी हासिल कर सकते हो। यस, ओके। भले ही मैं सेशन लू, मेरे को आखिरी में मेरा 5 जने बचे, 4 जने बचे, मुझे कोई बॉदर नहीं। जिनके लिए मैं आ रहा हूं यहाँ पर, वो मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और मैं बराबर उनको बोल रहा हूँ। और मेरा तो मानना है जो यहाँ पर है, जो वीडियो देखेंगे मेरी, कौन को देखना है कौन कौन देखना, मैं बॉदर ही नहीं करता। मेरा काम है, मैंने डाल दिया, और मुझे मालूम है ये चीज एक वक्त के बाद बाहर आएगी। ये कंसेप्ट डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का मेरे को मालूम है। चिंतना बोले गुरुजी आप तो इतना फेमस नहीं हो, आपके यूट्यूब तो लाइक ही नहीं आते हैं। मैंने कहा किसी इंसान की सफलता का पैमाना अगर आप वो यूट्यूब के लाइक से देखोगे तो देयर कैन बी परचेस, वो खरीदे जा सकते हैं। कल से आप देखेंगे मेरे यूट्यूब के ऊपर 50-50 हजार लाइक आने चालू हो जाएंगे। बस मेरे को पैसा खर्चा करना है। ओ माय गॉड, मेरे 2 दिन में 50,000 promoter.com अलग अलग साइट है, वो कहती ऑफर करती है कितने सब्सक्राइबर चाहिए आपको, 5,000 5,000 करना है, 5,000 रुपए। ये आप देखिएगा जो जिनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके आपको मामूली 25 या 30,000 व्यूअर मिलेंगे। अगर मेरे चैनल में 700-800 सब्सक्राइबर है, 50-60 लोग आते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं उसको प्रमोट भी नहीं करता। लेकिन आप दूसरे चैनल में भी देखेंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, वो देखकर हम खुश हो जाते हैं, अरे इसकी तो 80,000 इतने मिलियन। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, पैसा खर्चा करने को तैयार हो जाइए, मैं आपके नए चैनल पे मिलियंस ला सकता हूँ, या आप खुद ही ला सकते हैं। गूगल करें हाउ टू इंक्रीज द यूट्यूब लाइव, यू कैन डू। ये क्यों करें हम? हमारा धंधा है क्या? हमारा बिजनेस है क्या? I believe in the quality, I never believe in the quantity. यही आपको भी फॉलो करना है। मेरे को ना कोई दिखाना थोड़ी कि इतने गुरु लाइक आओगे ना, इतने वो हो गया, न जाने कितने इस दौड़ में जाना होता तो क्या था। हमको किसी दौड़ में नहीं दौड़ना, दौड़ना है अपने ज्ञान की दौड़ में, जो भी हमारे पास जो ज्ञान सीमित है उसको अप्लाई करना। और इसमें आपको आपका मार्गदर्शन, आपका गुरु, आपका ज्योतिष आप में खुद में मिलेगा, जो मैं बताता हूं। बस आप अपना चार्ट पढ़ना सीख जाए, आप खुद ही मतलब निकालेंगे, आप खुद ही उपाय निकालने लग जाएंगे। गुरुजी देखो इसका गुरु को दृष्टि आ रही है, इनके गुरु को शांत करवाए अपन, इनके फादर को। और मेरा जो टोटल कंसेप्ट है, बासु जी आपको ही बता रहा हूं मैं, आप एस्ट्रोलॉजी में अच्छा, मेरा जो कंसेप्ट है कि जितने हम ज्योतिष भाई लोग हैं जो उपाय देते हैं, किसी मंदिर में मंत्र बोलने के, किसी नदी में कुछ बहाने के, वह अगर सब मिलकर यह बात करें कि आप अपने पिता की सेवा करो, आप अपनी माँ की सेवा करो, आप अपनी मौसी का ध्यान करो, आपके मामा पक्ष को ध्यान दो, कुछ गिफ्ट दो। माय डियर, अगर ये थोड़ी लहर चल पड़ी रिश्ते रिपेयर करने की, तो अलग है, वो सोल को खुश कर रहे हो आप। मैं सामान्यतः बोलता हूं ये चीज, किसी के 6th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट होता है ऐसा कि जो तकलीफ दे रहा है, मैं बोलता हूं आपके मामा पक्ष का है, मामा पक्ष को ही 6ठा रूम हमारा मामा पक्ष हुआ। बोले गुरुजी हम तो बात ही नहीं करते उनसे। मैं क्या, आप मामा पक्ष में जो भी बच्चा है उसको अपनी तरफ से गिफ्ट भेजो। वो गुरुजी, मैं क्या, नहीं आपकी बीमारी कम करना भेजो, कहीं हो सकता है मैं झूठ भी बोल देता हूँ थोड़ा।
वो मामा के गिफ्ट भेजता है, वो बड़ी खुशी खुशी मुझे फोन लगा, तो गुरुजी तो ऐसे हमारी बातचीत चालू होगी। माय गॉड, इससे बड़ा क्या चाहिए जीवन में? आपके कारण आप एक माध्यम बन के दो रिश्तों को संवार दें, दो रिश्तों को ठीक कर दें, और क्या चाहिए जीवन में? आप समझ रहे हैं मुझको? बासु, आर यू गेटिंग मी? यस? तो प्लीज आप तो ये बोले, आप जो रिश्ते सामान्यतः हर इंसान के जीवन में कुछ चंद रिश्ते ऐसे लेते हैं जो उसके दिल के कमरे में कैद होते हैं, वो किसी को बता नहीं सकता, शेयर नहीं कर सकता किसी से। वो दरवाजा हमको खोलकर उस उपाय के माध्यम से भेजा कि हर व्यक्ति जो इस धरती से जाए, ऐसा नहीं कि आप लोग मुझसे जुड़ो, आप ही लोग, जितने लोग जाए, वो जब आंखें बंद हो उनकी, तो कभी ये ना सोचे कि ये इंसान मुझसे बात नहीं करता था। वो आपका अहंकार हो या उसका अहंकार, बस यह आपको चार्ट बताएगा। अरे मैं आपको बताऊं मेरा खुद का अनुभव, जो एक भय होता था, मेरी सांस आने वाली है गुरुजी, माय गॉड आई वांट टू डाई, माय सांस इज सो डेंजरस, शी इज कमिंग इन द यूएसए, शी आई डोंट, प्लीज 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 स्टॉप। मैं अनुभव सुना रहा हूं आपको। तो एक मिनट भी कंप्लीट, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपकी सांस को रुकवा दूंगा। और हाउ मेनी प्लान, बोले उनका 3 महीने का प्लान है गुरुजी। मैंने कहा मैं उनको 15 दिन में उनको मैं रवाना करवा दूंगा वापस। जस्ट सी द माइंड गेम, आपको फॉलो करना पड़ेगा मेरी बात। बोले क्या? मैंने कहा 7 दिन तक आपको आपकी सास से कोई बात नहीं करना, वो जो बात बोले उसका जवाब देना है। और कुछ उपाय दे दिए उनको मैंने। कैन यू बिलीव इट? शी स्पेंट ऑल 3 months without a stress. I never get any call from her. बोले oh my God, yes yes गुरुजी। शुरुआत का अज्ञात भय, मेरे को मेरी सास दुश्मन लगती है, मेरे को मेरी माँ भगवान लगती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ पर्सन, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरीवन। तो वो चीज को ठीक करना हम लोगों का काम है। तो ये ज्योतिषों का काम है, बासु जी जैसे लोग जो आपसे ज्ञान, तो मैं चाहता हूं आप लोग भी उस लेवल पे पहुंचो, क्योंकि मैं भी एक अस्थायी शरीर हूं, मैं भी कल चले जाऊंगा। मैं कम से कम छोड़कर जाऊंगी, इतने सारे 23 कंधों छोड़ के जा रहा हूं, तो उसमें से वो जोत लेकर आगे तक जाए। और मैं ये नहीं बोल रहा आपको फ्री कर रहा, आप कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही इसका। यस बासु, नाउ यू से। हेलो गुरुजी, कैन यू हियर मी? यस, एवरीबॉडी कैन हियर। हाँ, तो आप जब बोल रहे थे कि रिश्तों के बारे में किसी ना किसी तरीके से मतलब जुड़ा देना, सबको मैच करा देना, जिसका सब प्रॉब्लम है, जब बोल रहे थे रेमेडी बोल रहे थे, डिफरेंट रिलेशनशिप, मामा पक्ष, 6th हाउस, तो उस टाइमिंग में मेरा फ्लैट का पास से एक तो गाना आ रहा था, तो इसको बोलता है निमित्त इन एस्ट्रोलॉजी, वुमेन, तो जिंदगी प्यार का गीत है, तो द cosmos is also vibration in that manner. So that's him. That's why I'm telling. This is also called women in astrology. Very good. Okay. So now everybody will take care. और आप लोगों को रिश्तों का उपाय मैं रिश्तों का दे रहा हूँ, और जो उपाय होंगे मंत्रों के, जाप के, चेंटिंग, वो तो करना ही है हमको, जो करते हैं हम वो उसके साथ ही ऐड करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, मंत्र शक्ति बहुत अपना आप एक अहम रोल प्ले करती है, लेकिन संबंध शक्ति भी अपना एक अलग अहम रोल प्ले करती है। और शरीर के आप अंग को कृतज्ञता दोगे, मेरा विश्वास है कोई अच्छे से अच्छा बीमार भी पड़ा होगा वो ठीक होने लगेगा। है हाउ मेनी सीन्स दैट मुन्ना भाई MBBS movie, how many scenes, what he did, Sanjay Dutt, hey you can speak, you can dance, आप बोल सकते हो, आप कर सकते हो। जहां उनने उस शरीर के अंगों से बार बार बात करना चालू करा, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। ये मूवी भी एक आपको एग्जांपल देती है, हाँ या ना? यस। कोई काम कठिन नहीं, असंभव नहीं है। आई एम इम्पॉसिबल itself say I am possible। वह आपकी दृढ़ शक्ति पर निर्भर करता है। वह दृढ़ शक्ति आपके अपने जीवन के लिए हो
या किसी और के जीवन के लिए हो। यस, आजकल बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया, अपन तो ध्यान करने ही कम हो जाता अपना। चलो आज ग्रह ध्यान करेंगे हम, है ना, प्लैनेट मेडिटेशन पे जाएंगे। Guruji, 1 second. Meena Gulati madam was raising her hand for a long अरे time, माय Guruji. गॉड, थैंक यू वेरी मच जया जी, यू जस्ट टेक द रिस्पांसिबिलिटी। कहा मीना जी, थैंक यू वेरी मच जया, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, नमस्कार गुरुजी, सब परिवार वालों को प्रणाम, सादर प्रणाम। मैं जब आप बर्थडे के बारे में बोल रहे थे, मैं बताना चाहती थी कि मेरी बड़ी बहू का बर्थडे नवंबर 9 को, और जब वो पैदा हुई थी धनतेरस का दिन था, और वो शाम के दिए जलाने के वक्त पे उसका जन्मदिन हुआ था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और 8 नवंबर को मेरी नीस। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो, बर्थडे है जो हमने अच्छी तरह मनाया कल, तो हम बहुत सुखी है, परिवार सबका आशीर्वाद है। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। यही मैं शेयर करना था हमारे ये परिवार से भी। नवंबर में आज आपका है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, एनिवर्सरी धन्यवाद। और आपको भी धनतेरस पे आपके बहू का, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप अपने बहू की बात कर रहे हैं कि मेरी बहू का जन्मदिन है, बहू को बेटी ऐसा मान के चला। आई एम वेरी हैप्पी एंड वी ऑल डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली वी प्रे, आप लोगों से जो भी रिश्तों से जुड़ो, जिनके भी जन्मदिन हो या एनिवर्सरी है, उनको खूब खुश रखे, सुखी रखे, समृद्ध रखे और आरोग्य रखे। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जया जी, थैंक यू अगेन। प्लीज, No problem, Guruji. I had yes, one more question. In the chart, no Guruji, is it only for family or we can look at friends also? Friends की भी देख सकते हैं? Why not? We can go first you focus on your family, then you go on the friends somewhere. First focus on the friend, है ना। पहले आप अपने घर का डब्बा ठीक करें, देखें, समझें। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द हॉरोस्कोप ऑफ द सेलिब्रिटी। आपको किसी सेलिब्रिटी देखना, आप जब सेलिब्रिटी का हॉरोस्कोप डालो, गूगल करो अमिताभ बच्चन हॉरोस्कोप, यू विल गेट द एस्ट्रोसेट कनेक्शन, यू विल गेट द हॉरोस्कोप अमिताभ बच्चन। भाई इसमें क्या था ऐसा जो आज टॉप पे बन गया? जस्ट वॉच द नरेंद्र मोदी हॉरोस्कोप, क्या था इसमें नरेंद्र मोदी? कहीं ना कहीं आपको कोई रीजन मिल जाएगी। I saw one horoscope of my local town, Kailash Jivargi. He was a son of a small meal worker. एक श्रमिक का लड़का था वो, और आज हिंदुस्तान की राजनीति में चंद कुछ नामों में से नाम रखा था। उसके 5 ग्रह स्वयं ग्रहों की गाने, 5 ग्रह उसके अपने अपने घरों में बैठे हैं। गुरु उच्च का, आध्यात्म को लेकर चलने वाला, सहजता धरती पर लेकर चलने वाला है। दमकता भी उसी ढंग से लेना जितनी सरलता सहजता। वो कैलाश जी हमारे बीच में आए थे कई बार, आपने देखा होगा, 2 बार सेशन में आए। वह व्यक्ति पूरा इंदौर कांपता है उनके नाम पे। वो डर भी उतना ही पैदा करके रखते हैं जितना प्यार। आज कोई भी उनके द्वार चले जाए, कुछ कंप्लेंट लेकर, शिकायत लेकर, इमीडिएट सॉल्यूशन होता है। आई थिंक दोज आर फ्रॉम इंदौर, they know them, heard the name. He was a small boy, एक मील क्षेत्र का बड़ा लड़का, और आज भी उनकी स्पेशलिटी क्या है मालूम? वो धनतेरस पे उनकी किराने की दुकान है, वहां धनतेरस पे अपने किराने की दुकान में खुद बैठते हैं। एवरी धनतेरस ग्रोसरी शॉप, वह पितरों की चीज को लेके चले। मेरे पिता का व्यवसाय है, मेरी माँ काकी जी की दुकान है, उसमें हर धनतेरस को बैठते। अब उनको इस लेवल पे आके कोई चीज का दिखावा करने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अहम रोल प्ले करते हैं। बट उन्होंने हर रिश्तों के साथ न्याय करा, उनकी माँ हो, उनका चाचा हो, भतीजा हो। और आप जरूर चेक करना, एक सफल इंसान के पीछे कहीं ना कहीं उसके सब रिश्ते सफल होंगे, उसके संबंध सब रिश्तों से अच्छे होंगे। ये मैंने नोट करा उनका चार्ट देख के।
ये आपसे शेयर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमको रिश्ते इसलिए रखना है कि हम सफल होंगे, हमको रिश्तों को संभाल, इसलिए हमारे को जवाब देना उसको ऊपर को कि तेरे साथ में बोगी में इतने लोग भेजे थे, तूने किसके साथ क्या किया, बस तूने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, वही व्यवहार उसने तेरे साथ किया। मैंने अगर किसी को बदसलूकी करके घर से बाहर निकाला, उसने मुझे निकाल दिया घर से बाहर, तो मुझे वही बुरा, वह पीड़ा का एहसास जो तुमने किसी को करवाया, वह पीड़ा का एहसास इस जन्म में कोई करा रहा है आपको, बस उसमें दोष मत ढूंढो, उसको स्वीकार भाव करके आगे बढ़ो। गुड बोल ली आज तो, माय गॉड। गुरुजी, I have a related question. You want me to wait? यस। जब आप कह रहे हो उस घर में वही प्लेसमेंट है ना गुरुजी, फॉर एग्जाम्पल इफ नंबर 12 रूलर इज जुपिटर, so if Jupiter is seated in the 12th, number 12 is a good drishti, or if Jupiter is seated where number 12 is in the chart. जुपिटर नंबर 12 इज ओन हाउस, उसका खुद का घर है 12 नंबर। सही है गुरुजी, वो सही है। मैं क्या पूछ रही हूँ, हाँ, अगर जुपिटर 12 में बैठा है, अच्छा प्लेसमेंट है, या जुपिटर किसी, फॉर एग्जांपल रूम नंबर 3 जो है, राइट, यंगर ब्रदर, उसमें 12 लिखा है और उसमें जुपिटर बैठा है, वो अच्छा दृष्टि है, या 12वें कमरे में बैठा है तो अच्छा दृष्टि है? दैट आई एम नॉट क्लियर। ये डिड सपोर्ट ऑन दैट। उसका पहला तो 9th हाउस उसका होगा, जो 9th नंबर का जोडियक है, वह उसका मेन सबसे पसंदीदा कमरा होता है। देन 12 नंबर 2, एक चीज से हम, एक प्लैनेट की पोजीशन से हम समझ चीजें नहीं देख सकते, उसके आसपास की सराउंडिंग क्या है। अगर मेरा कमरा आप देखो कि ये घर देखकर बताओ घर की हालत क्या होगी। अरे मेरा घर किस मोहल्ले में है, उस मोहल्ले में पता लगेगा किस रिचेस्ट एरिया में रहता हूं मैं, घर के आसपास का माहौल कैसा है। ये थोड़ा डीप विषय, हम बाद में बात करेंगे, आज लेट बहुत हो गए। I understand from your horoscope that you want to ask the Jupiter position, the third house में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आज हम संक्षिप्त में निपटा लें, थोड़ा ध्यान भी, थोड़ा हाथ हिला लें। आंखें बंद, आज हम राम चेंटिंग करेंगे। यू जस्ट चेंट राम एज पर मी। लंबी गहरी श्वास भरें। Ram. Now you should also chant Ram. राम। आप भी ऐसे करें, राम 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 राम। साथ में करेंगे, राम 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 राम
कोई घर में बैठा नमन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे, कोई काशी जाके ध्यान करे, कोई गंगा में स्नान करे, के जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तीर्थ स्नान कियो न कियो, जिन के हृदय श्री राम बसे, किसी और को नाम लियो न लियो, जिन के हृदय श्री राम। कोई मांगे कंचन सिकाया, कोई मांग रहा प्रभु से माया, कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे, कि जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो, किसी और को दान कियो न कियो, जिन के हृदय श्री राम। अपने अपने आराध्य को याद करें। Become aware of your deity. Become aware of your name. Tamso ma jyotirgamaya. You can open your eyes slowly, slowly and gradually. आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। And drink the water. I'm very sorry today we had a long time. From tomorrow I will try to reduce the session time. How was the meditation? Good? कैसा रहा? Blessings. Take care of yourself. We meet tomorrow. Blessings.